वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। आज हम देखेंगे लिमिट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। 3 में उन्होंने कहा वैल्यूएट, हमने लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन 7x ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये जान लें, जैसे कि हम तफसीलन इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि लिमिट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जब भी कोई फंक्शन वैल्यू पुट करने के बाद अनडिफाइंड हो रहा हो, यानी 0/0 फॉर्म बन रही हो या ऐसी फॉर्म बन रही हो जो अनडिफाइंड होती है, तो उस वक्त हम लिमिट का इस्तेमाल करके उस फंक्शन को डिफाइंड बनाते हैं। तो डिफाइंड बनाने के लिए मैंने बताया 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम सबसे पहले ये प्रोसेस करते हैं कि देखते हैं उस क्वेश्चन में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो पहले हम कॉमन लेते हैं ताकि वो डिफाइंड बन जाए। अगर कॉमन ना हो फिर हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टर बना लेते हैं। नंबर 3, अगर फैक्टर भी ना बन रहे हो फिर हम उस क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं, यानी उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। और अगर इन तीनों में से कोई प्रोसेस ना लग रहा हो फिर हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो वो देखते हैं कैसे। जैसे अब देखें इस क्वेश्चन में अगर मैं x की जगह पर 0 पुट कर देता हूँ तो 7 × 0 0 साइन 0 0 होता है, और नीचे भी x की जगह अगर 0 आएगा तो इस क्वेश्चन में भी 0/0 फॉर्म बन रही है जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हम इसको डिफाइंड बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, वो नहीं है। सेकंड नंबर पे इसके फैक्टर भी नहीं बन रहे, ना ये रैशनलाइज हो सकता क्योंकि यहाँ टू टर्म्स सब्ट्रैक्शन या एडिशन की फॉर्म में नहीं है। तो अब हम रूल को फॉलो करेंगे। इसके लिए आप लोगों ने एक रूल याद रखना है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आ जाता है उस वक्त हम ये रूल लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1 होता है। इस रूल में आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि साइन के साथ जो एंगल यहाँ यूज हो रहा है अगर वही नीचे डिवाइड हो रहा हो और x की अप्रोच 0 हो तो हम 1 लिख सकते हैं। इसलिए जिस क्वेश्चन में साइन के साथ जो एंगल है अगर वो नीचे नहीं है तो वो हम पहले बना लेंगे ताकि वो इक्वल 1 के आ जाए। जैसे आप देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास 7x है जबकि नीचे ओनली x है, तो हम कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं कि नीचे भी 7x बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 7x के साथ से x ऑलरेडी मौजूद है तो 7 के साथ आप इसको डिवाइड भी कर दें। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आप क्या करें, लिमिट इस पे अप्लाई कर दें दोनों टर्म्स पे। कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही होती है तो वो बाहर आ जाएगा। और जब हम लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन 7x ओवर 7x करते हैं, अब देखें साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे आ रहा है, तो हमने अभी रूल पढ़ लिया है कि ये किसके इक्वल होगा, 1 के। तो हम इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7 आंसर आ। तो देखें लिमिट का हमें ये फायदा हुआ कि जब हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था लिमिट को यूज करने से उस फंक्शन का जवाब जो है वो डिफाइंड आ। तो डिस्कस करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। जब देखें ऊपर x के ऊपर डिग्री है, नीचे वाली रकम के ऊपर डिग्री नहीं है, तो हम इसमें भी कुछ ऐसा प्रोसेस करके इसके ऊपर डिग्री बनाते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होती है, π/180 रेडियन के इक्वल होती है। अब हमने x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x डिग्री बराबर होता है x π/180 के। तो अब हम कुछ ऐसा ही प्रोसेस इसमें करेंगे ताकि नीचे भी यही चीज बन जाए। तो हम देखें ऊपर हमारे पास x डिग्री की वैल्यू क्या आई है, x π/180, जबकि नीचे ओनली x है, तो हमें किस चीज की जरूरत है, π/180 की। तो हम π/180 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखें जब अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, ये एज इट इज आ जाएगा। और जब इसके साथ लिमिट अप्लाई होगी तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में
कि साइन के साथ जो एंगल है वो क्या है, पाई एक्स ओवर 180। और वही चीज़ नीचे भी हमारे पास मौजूद है। जब यही चीज़ नीचे मौजूद है तो हम इस रूल को फॉलो करके इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1। तो 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई ओवर 180 हमारे पास आंसर आता है। इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें देखें, अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, साइन 0 वो भी 0 होता है, तो ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो जब 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही हो तो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले देखते हैं इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, वो नहीं आ रही, फैक्टर भी नहीं बन रहे। अब ये रैशनलाइज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्म है, तो जब हमारे पास रैशनलाइजेशन वाली फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। यहाँ पर देखें हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अगर मौजूद है तो रैशनलाइज करते हुए हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी यहाँ जो भी साइन हो उसकी उलट अलामत के साथ, अपोजिट साइन के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे फॉर्म बन रही है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और नीचे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर देखें, अगर हम इसको मजीद सॉल्व कर ले तो यहाँ पर बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू 1 होता है। अगर हम कॉस को इस तरफ ले आए तो कॉस इस तरफ आके माइनस होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह पर ये लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, दोनों के साथ लिमिट अप्लाई होगी। साइन थीटा की जगह पे पहले हम 0 लिख देंगे, और इधर भी कॉस थीटा की जगह पर भी 0। साइन 0 जो है वो हमारे पास, वो साइन 0 0 का आ जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। देखिए 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। 4 को डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसमें x की जगह पर पाई पुट कर देता हूँ, साइन पाई यानी साइन 180 0 होगा, और पाई माइनस पाई ये भी 0 है, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो हम डिफाइंड बनाने के लिए जो एंगल यहाँ पर है नीचे भी वही बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें 2 टर्म्स हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको किसी और वेरिएबल के बराबर फर्ज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थीटा के इक्वल ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू भी चाहिए, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए x को इस तरफ ले आते हैं, थीटा को इधर ले जाते हैं, तो पाई माइनस थीटा, ये x की वैल्यू आ गई है। अब हमें ये भी पता है कि जब हम किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि पहले ये लिमिट x के मुताबिक थी, अब हमें इसको थीटा के मुताबिक करना है। तो क्या कैसे करेंगे, x की अप्रोच अगर पाई थी, अगर मैं यहाँ पे पाई लिखता हूँ, पाई माइनस पाई 0, यानी थीटा की जो अप्रोच है वो 0 तक हो जाएगी। तो हम ये वाली वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखें लिमिट क्या बन जाएगी। अब हम क्योंकि इसको थीटा वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, तो थीटा की ही यहाँ पर लिमिट अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, साइन, और x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा ओवर, और पाई माइनस एक्स की जगह पर हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए यहाँ पे एक तो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि साइन पाई माइनस थीटा, यानी थीटा पाई में से कोई भी एंगल माइनस हो रहा हो तो ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसी रूल को इस्तेमाल करेंगे जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो हम यही यूज़ करते हैं यहाँ पर कि साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा।
अब देखें जो एंगल साइन के साथ है आ रहा है वही नीचे है, तो हम अब इस रूल को फॉलो करते हुए इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। देखिए पार्ट 5 में उसने हमें लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 दी हुई है। अगर हम इसमें एक्स की जगह 0 पुट कर दें, साइन 0 0 होता है, और नीचे भी अगर हम 0 पुट करते हैं, b इंटू 0 0, साइन 0 की वैल्यू फिर 0/0 फॉर्म है, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर ये तीनों मेथड्स अप्लाई नहीं हो सकते, हम रूल को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें साइन की 2 टर्म्स आ गई हैं, तो इसलिए हमें दोनों टर्म्स के साथ यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर पहले तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ax, और जो नीचे वाली टर्म है उसको हम अलग से लिख लेते हैं 1/sin bx। अब हमें इसके नीचे ax बनाना है, तो हम ax के साथ इस टर्म को डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इस रकम को भी bx पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह 3 टर्म्स बन गई हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स एक्स के साथ कैंसिल, अब लिमिट इन तीनों के साथ अप्लाई हो जाएगी। a/b कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है, ये बाहर निकाल लें, और इन दोनों के साथ आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन ax ओवर ax, इसी तरह 1 ओवर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन bx ओवर bx। अब हम इस पर ये रूल अप्लाई करते हैं कि जो साइन के साथ एंगल है वही नीचे है, तो हम इसकी जगह पे भी 1 लिख सकते हैं, और इसी तरह इसकी जगह पे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये a/b ही हमारे पास आंसर आता है। पार्ट में हमें जो लिमिट दी जा रही है एक्स अप्रोचिंग टू 0 है, अगर हम इधर 0 पुट करते हैं, ये भी 0, और tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ये भी 0/0 फॉर्म है। तो अब हम देखें, सबसे पहले कॉमन तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, तो हम इसको साइन ओवर कॉस लिख देते हैं ताकि हमारे पास ये फॉर्म बन जाए। अब हम इस टर्म को ऊपर ले आते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1x इंटू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। जब ऊपर जाएगा ये उलट हो जाएगा। इसी तरह इस x को अगर हम नीचे ले आए, साइन के साथ अगर मिला लें, तो देखें ये बनेगा cos x, और नीचे आके जो x है वो 1/x यानी उलट होगा, 1/x इसके नीचे आ जाएगा। और अब हम दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, दोनों के साथ लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 cos x ओवर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x। तो अब देखें cos 0 पहले हम पुट करेंगे, इसी तरह इसके साथ लिमिट साइन के साथ जो एंगल वही नीचे, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो डिस्कस करते हैं, इसमें अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 होता है, 1 - 1 0, और नीचे भी अगर x की जगह 0 पुट कर दें तो 0/0 फॉर्म बन रही है, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो अब देखें, हमने पहले देखना होता है, कॉमन नहीं है इसमें फैक्टराइज यानी या कोई फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा हो, तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। आप लोगों ने cos 2x यानी डबल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूले पढ़े हुए हैं। एक फार्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक फार्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इसके ये दो फार्मूले हैं, अब हम इनमें से कौन सा पुट करेंगे। ऐसा फार्मूला पुट करें जिससे ये -1 कैंसिल हो जाए, और दूसरा नंबर पे हमें पता है कि हमने इस फॉर्म में लेके आना है, तो इसमें हमें साइन की ज़रूरत है, तो हम इसलिए साइन वाला फार्मूला ही पुट कर देते हैं इसमें। तो देखें, आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 - cos 2x की जगह मैं लिखूंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर x स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 1 के साथ कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा। अब आप इस पर अप्लाई करेंगे फार्मूला,
तो यहाँ पर साइन एक्स आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने एक्स फॉर्म में यहाँ पर वेरिएबल दिया गया। तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स। अब ये जो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ये हम होल पावर की शक्ल में ले आते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो इसमें भी अगर हम x की जगह पर 0 पुट करें, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म है। तो आप देखें इसमें भी फार्मूला नीचे अप्लाई हो रहा है। आप लोगों ने फंडामेंटल आइडेंटिटीज का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। वहां से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखें साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड करें, कॉस इस तरफ आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो अब हम नीचे वाले टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म पे बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। एक दफ़ा आप माइनस और एक दफ़ा इसको प्लस कर देंगे तो माइनस वाली टर्म इसके साथ कैंसिल। अब एक्स की जगह पर आप 0 पुट कर दें तो cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 1 ओवर 2। तो ये हमारा आंसर। पार्ट के अंदर अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करें, साइन 0 0 होता है और नीचे भी 0 पुट कर दें तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, जो एंगल यहाँ पर थीटा है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी हम स्क्वायर बनाते हैं। तो अब देखें नीचे थीटा स्क्वायर तब आ सकते हैं अगर हम इसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं कि इसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें। ये अब देखें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो लिमिट दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगी। और हमने ये भी लिमिट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा, अगर कोई पावर हो तो हम उसको होल पावर बना के बाहर लिख सकते हैं। इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 इसके साथ भी आ जाएगी। अब ये आपके पास 1 के इक्वल आ रहा है और यहाँ थीटा की जगह 0 पुट करेंगे और 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 10 पार्ट में यहाँ पर अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं, सीकेंड कॉस का उलट होता है, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 ओवर 0 फॉर्म ही बन रही है। तो इसमें भी हम पहले फार्मूला देखें, इस पे अप्लाई हो रहा है। सीकेंड की जगह पर सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस और इधर cos x एज इट इज। अब हम ऊपर वाली टर्म का एलसीएम ले लेते हैं तो वो देखें हमारे पास बन रही है cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x ओवर x। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमने अभी पढ़ा है किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के ओवर एक्स, और ये कॉस एक्स जो नीचे वाला है वैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी हमने बनाना है तो हम ऐसे करते हैं, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब इन तीनों टर्म्स के साथ लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ पर होल स्क्वायर बन सकते हैं तो हम लिमिट की प्रॉपर्टी को यूज करके बाहर लिख देंगे। इसके साथ भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी x अप्रोचिंग टू 0 इंटू एक्स, और इसके साथ भी लिमिट अप्लाई हो रही है तो 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें 1 और यहाँ पर जब 0 लिख देंगे और यहाँ पर जब cos 0 लिखेंगे वो 1 होगा, लेकिन इस 0 की वजह से तमाम वैल्यू 0 हो जाएंगी। 1 पार्ट में देखें, अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करें, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 ओवर 0 फॉर्म है। अब यहाँ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा है डबल एंगल आइडेंटिटीज में
दो फार्मूले होते हैं, लेकिन हम साइन वाला फार्मूला यहाँ यूज करते हैं ताकि ये वाली फॉर्म बन जाए। तो यहाँ से देखें कॉस पी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पी की जरूरत है, 2 नहीं होना चाहिए। तो एंगल्स को अगर हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ एंगल्स को, तो देखें यहाँ पर थीटा पे 2 बन जाएगा, और हमें पी की जरूरत है तो एंगल को पी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस पी थीटा की ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह अगर कॉस क्यू थीटा की वैल्यू चाहिए तो पी की जगह पर क्यू रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास कॉस क्यू थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज आप फार्मूले में पुट कर दें। देखिए क्वेश्चन में अगर हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। तो लिमिट थीटा अप्रोचिंग्स टू 0 1 माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह माइनस की वजह से इधर भी साइन चेंज कर दें, तो ये 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ओनली साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, और जो नीचे वाला साइन है उसको अलग से कर। हमने पिछले एक पार्ट में देखें 2 साइन वाली टर्म्स अगर आ जाती थी तो हम उनके नीचे एंगल दोनों के नीचे सेम बनाते थे। तो हम देखें पी थीटा ओवर 2, अब देखें इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, इसके नीचे एंगल सेम हो जाए। इसी तरह क्यू वाली टर्म में भी इनके स्क्वायर्स वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि एंगल सेम हो जाए। इधर थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे जब इन दोनों के साथ, और यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमारे पास एज कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे होल पावर 1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी अगर थीटा की जगह 0 पुट करें, tan 0 0 और साइन 0 0 होगा, तो यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो हम देखें यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan की जगह पर हम लिख सकते हैं इसको साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। ये बन रहा है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा। अब ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम ले लें आप, तो ये बन रहा है कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस, यहाँ पे भी कॉस थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा। अब देखिए इन टर्म्स में से साइन थीटा कॉमन है, वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास देखें साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये नीचे है साइन क्यूब थीटा। ये इसके साथ कैंसिल करें, यहाँ स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास। अब साइन स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये माइनस वाली टर्म कैंसिल। अब आप थीटा की जगह पर 0 पुट करें, कॉस 0 1 प्लस कॉस 0, तो कॉस 0 1 के इक्वल होता है, यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।